होता है ना तो माँ तक ही सीमित रहता है। अगर आपकी माँ नहीं होती है मायके में तो आप जाते हो तो उस दर्द को वही बेटी मतलब महसूस कर सकती है जिसके घर में मायके में माँ नहीं हो। तो बहुत जो है ना सीने पे पत्थर रख कर के आप समय जो बिताते हो। मेरी ज़िंदगी भी माँ, मेरी हर धड़कन भी माँ। और आज मेरी मम्मी की पुण्यतिथि है, पापा की भी पुण्यतिथि है और पितरपक्ष भी चल रहा है और आज है जितिया का पर्व भी। तो दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ मम्मी पापा अपने बड़े भाई को। और क्योंकि पितरपक्ष में कहा जाता है कि जितने भी पितरन होते हैं तो वो धरती पर आते हैं। बहुत दिल मजबूत कर करके आपके सामने ये सब वीडियो ले करके आती हूँ। और जब ये सब वीडियो बनाती हूँ ना तो फ्रेंड्स तो मतलब मेरे आँख में बहुत आंसू आते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो बनाती हूँ ना तो मतलब लगता है ना कि कहीं से जो भी हमारे परिवार के सदस्य चले गए हैं, बड़े भाई हो, पापा हो, मम्मी हो, तो लगता है किस तरह से पकड़ करके फिर से ले आऊं। मतलब बहुत दुख लगता है कि जाने वाले तो चले जाते हैं, फिर धरती पर लौट करके नहीं आते हैं। लेकिन पितरपक्ष का इतना पावन महीना होता है कि हम लोग जो है ना इंतज़ार देखते हैं, क्योंकि भगवान भी उन्हें मुक्त करते हैं कि जाओ अपने परिवार को देख करके आओ। और आज है जितिया का पर्व भी, तो कल जो है ना मैं उसके लिए 19 तारीख को मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़ दिए थे। और 19 तारीख पितरपक्ष के समय भी एक ही दिन एक ही समय। और कहा जाता है कि दो अगर 7 जन्मों का प्यार होता है तो बस एक ही दिन एक ही समय पितरपक्ष के टाइम ही मम्मी पापा दोनों बस एक ही साथ गए थे। और बहुत मतलब हम लोग जो है ना क्या बोले, मतलब पितरपक्ष के समय बहुत अच्छे अच्छा खाना बनाते हैं कि कहीं कोई भी रूप में हमारे जो पितरन है ना, हमारे मदर फादर है, आ करके जो हम लोगों का खाना को ग्रहण करें। तो शुरू से जो है मैं अपने घर में 6 भाई बहन में अपने मतलब मैं बेटा के समान ही अपना कर्तव्य की हूँ। और जो भी फर्ज होता है, जो भी अगर घर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम होती है, मैं दौड़ के जाती हूँ, देखती हूँ, एक बड़े भाई का फर्ज निभाते आई हूँ। खास करके जब मेरे बड़े भाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तब से मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद नहीं, मैं हूँ और मैं इस जो है ना कर्तव्य और फर्ज को मैंने अपने कंधों पर लिया। और ऐसा नहीं है कि चलो मैं मायके से ही बहुत ज़्यादा लगाव है। और मेरे जेठ के साथ भी मैं 8 साल रही हूँ। उस समय मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे, मैं साथ में नहीं रहती थी। और मेरे जो हस्बैंड जो दिल्ली में रहते थे, तो मेरा जब बड़ा वाला बेटा हुआ था तो मेरे जेठ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तो बस मैंने उस समय भी अपनी जो है ना लाइफ को बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल में बिताया। और मैं जेठ के साथ ही रहती थी और हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। तो मेरा जो जर्नी भी रहा है ना बहुत स्ट्रगल वाला रहा है। और उस स्ट्रगल वाला जर्नी में मदर का बहुत साथ रहा है, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने अपने सास ससुर को नहीं देखा है। मेरी शादी से 1 साल पहले मेरी सास मतलब इस दुनिया को छोड़ दी थी। तो सास की भी बहुत सारे जो है ना मैं सुनती हूँ, बहुत मतलब उन्हें देवी के रूप में बुलाया जाता है। मैं दुनिया में अपनी सास को और अपनी माँ को बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ और करती रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। क्योंकि धन दौलत कुछ नहीं होता है, अगर आप एक सम्मानित और एक बहुत ही सम्मानित जो मदर होते हैं ना, उसके अगर पेट से आप जन्म लेते हो तो आपका जो है ना सौभाग्य 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैं अपनी सास को भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। और क्योंकि मेरी सास की भी जो है ना बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर उनकी मूर्ति रखी हुई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इनके बाल बच्चों ने भी जो है ना बहुत ज़्यादा अपने मदर को रिस्पेक्ट किया है। और यही रिस्पेक्ट जो है मेरी माँ को भी मिला है, अपने 6 भाई जो बाल बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिला है। कहा जाता है कि जब धन दौलत नहीं होते हैं तो उस माँ बाप को घर में इज्जत नहीं होती है। लेकिन हमारे घर में मेरी माँ ने राम और लक्ष्मण जैसे बेटों को जन्म दिया और कहती थी कि चलो उस जन्म में कुछ कर्म होगा, जो बड़ा बेटा जो है इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन कुछ मैंने अच्छा कर्म भी किया कि और भी मेरे बाल बच्चा जो है ना, मेरे बेटे बेटियां हैं बहुत मतलब करने वाले हैं। राम लक्ष्मण ऐसा बेटों को मैंने जन्म दिया है। और आज मेरे मदर फादर इस धरती पर नहीं है, बड़े भाई नहीं है।
हम लोगों ने उस कर्तव्य को करके दिखाया है। और दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम लोगों को उससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना सम्मानित परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैंने अपनी मदर को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है। और जो भी मेरे जीवन में मेरे 2 बच्चे हुए, तो मेरे घर में सास ससुर का घर नहीं था, तो मेरी माँ जो है ना मुझे कभी नहीं छोड़ती थी, कभी नहीं छोड़ती थी। खाना बना करके 12 बजे बस वेट रहता था कि कब मैं अपनी माँ से बात करूँ। हर जीवन की सुख दुख की, हर छोटी बड़ी जो खुशी होती है ना, मैं उसके साथ शेयर करती थी। और आज तो 4 साल हो गए हैं। 4 साल तो लगता ही नहीं कि जैसे कैसे 4 साल बीत गए हैं। और बस आज के दिन है, मैं स्कूल में, आप लोगों को पता है, टीचर भी हूँ, तो मैं स्कूल चली गई। रात में मैंने उससे बात किया, मम्मी सो क्या कर रही हो? तो बेटा अभी मैं खिचड़ी खा करके सोई हूँ। लेकिन मुझे उस समय से बेचैनी हो गई कि पता नहीं मम्मी की आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है। बहुत सारी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, लेकिन नहीं सुनती हूँ। मतलब जब सुनती हूँ तो लग रहा है कि मेरे आजू बाजू कहीं ना कहीं वो खड़ी होगी। और मेरे लिए मतलब उसका जाना जो है ना फ्रेंड्स, मतलब आज भी जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जब भी मतलब मुझे जन्म मिले तो मैं अपनी माँ के कोख से ही जन्म लूँ। बहुत ज़्यादा प्यार, मतलब शायद मैं अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने बहन से इतना प्यार नहीं करती, अपने फादर से इतना प्यार नहीं करती जितना मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। और करती रहूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। कहा जाता है शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा जो है ना सो अमर होता है। आप उसके बाद रात में मैंने बात किया तो मम्मी बोली कि नहीं, मैं खिचड़ी खा के सोई हूँ। उसके बाद मैं स्कूल गई तो मेरी सेकेंड वाली सिस्टर का फ़ोन आता है कि मम्मी का तबीयत ख़राब है। फिर भी मुझे कुछ नहीं लगा, कुछ बेचैनी नहीं लगा। हम बोले कि पता नहीं, थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम भी चल रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं इसी तरह तबीयत खराब हो गया। लेकिन आनंद फानंद में सब लोग मुझे स्कूल से लेकर के आए। उसके बाद मैं कैसे गई, उनका जो स्पर्श है ना, जब मैं घर पे गई तो बस इसी तरह जिस तरह से सोई रहती थी, पूजा पाठ करके और अपने बिस्तर पे सोई हुई है, पोते पोतियाँ उसे घेरे हुए हैं। और उसका जो हाथ है ना मेरे हाथ में, मतलब जब तक मैं उनको अंतिम विदाई नहीं दे दी, मैंने उनका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने हाथ नहीं छोड़ा। और मैंने यही वचन दिया कि माँ, तुम तो शरीर त्यागी हो, लेकिन जब भी तुम्हारे घर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बेटों के समान बस खड़े रहेंगे। और वो फर्ज मैंने निभाया, मेरी बहनों ने निभाया। और मैं मतलब कहीं भी ऐसा क्षण नहीं आया है कि जब घर में तकलीफ हुई हो और मैं दौड़ करके नहीं गई हूँ। बहुत सारे अफवाह उड़ती है, जब देखो मायके में रहती है, जब देखो ये रहती है। तो मैं जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो मैं बता दूं कि मायका जो होता है ना, तो माँ तक ही सीमित रहता है। अगर आपकी माँ नहीं होती है मायके में, तो आप जाते हो तो उस दर्द को वही बेटी मतलब महसूस कर सकती है जिसके घर में मायके में माँ नहीं हो। तो बहुत जो है ना सीने पे पत्थर रख कर के आप समय जो बिताते हो, अपने भाई का मुंह देखते हो, अपने भतीजा भतीजियों का मुंह देखते हो। और जो बचपन से आप प्यार करते आए तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। और माँ के मतलब जो कर्तव्य है ना, उसको भी आपको पूरा, अगर आप अपने सिर पे जो मतलब वो कर्तव्य का आपने जो वचन दिया है, तो वो मतलब करना पड़ता है। उधर से भी जो है ना, हमारे जो भाई हैं, दोनों भाई, मतलब कभी भी मेरे घर में अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, मेरे भाई लोग दौड़ करके आते हैं। तो मैं भी बस भाई के साथ जो है ना हर तरह की प्रॉब्लम में जो मैं खड़ी हो जाती हूँ। मैं ही नहीं, मेरी बहन भी है, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरे बहनों ही है, सब लोग हम लोग खड़े होते हैं। और जब तक हम लोग जिएंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। दुनिया क्या बोलती है उसका हम लोगों का कोई परवाह नहीं है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी अगर कोई शुभ काम होता है, तो एक लास्ट तीज में मेरी माँ ने ये चूड़ियाँ भिजवाई थी तीनों बेटियों के लिए। तो मैं तो रखी हूँ, हर शुभ काम में मैं नहीं खरीदती हूँ चूड़ी, बस उसकी दी हुई चूड़ी को देखिए बस पहनती हूँ। हर शुभ काम में उसकी दी हुई चूड़ी को पहनती हूँ। और जब भी हम लोग आते थे ना, तो मैं क्लिप लगाती हूँ बगल में। बस हम लोग के घर के बाहर में आम का पेड़ है जो पापा लगाए थे,
खड़ी हो जाती थी, तो उसको ना मैं बेटियों को विदा कर पाना, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और मतलब खोइछा देती थी। हम लोग के घर में पूजा बना हुआ है तो सूप लेके खोइछा देती थी और रोती रह जाती थी। तो मैं 3 भाई के बाद ही, तो कहा जाता है तेतर लड़की को जो है ना खोइछा देते हैं तो फिर उसको फिर रखा भी जाता है। तो लास्ट खोइछा जो है ना मम्मी यही दी थी, लास्ट खोइछा, उसको भी मैं संभाल करके रखी हुई हूँ। देखिए ये खोइछा में पैसा है और ये खोइछा भी मैं लास्ट संभाल के रखी हूँ। और क्योंकि मेरा जो घर है ना, तो मेरे सास ससुर वाला घर ने मैं शुरू से बताई हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को मेरी माँ ने ही पाल पोस करके बड़ा किया। और बड़ा बेटा को तो मतलब माँ ही बोलता है और बहुत मिस करता है। और आज जो भी आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, सब मेरी माँ और पापा का ही आशीर्वाद है कि हर सुख दुख में ब्लॉग बनाती हूँ, हर चीज़ दिखाती हूँ, लेकिन अंदर से मतलब कितना तकलीफ में घिरी हुई रहती हूँ, तो शायद वो चीज़ नहीं शेयर करती हूँ। और क्योंकि देखिए घर है तो प्रॉब्लम तो आते रहते हैं, तो बस मैं चाहती हूँ कि अपनी जो छोटी बड़ी जो भी खुशियाँ हैं आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत ज़्यादा मैं अगर घबरा जाती हूँ तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद मेरे सर पर है और वो चीज़ मतलब पल भर में दूर होता है। और ये फूल मेरी माँ ने, देखिए इसमें दुर्गा जी का चढ़ा हुआ, माता रानी का चढ़ा हुआ, ये मतलब जो 9 दिन में कलशा स्थापित होता है तो उनके जो जौ और फूल रहते हैं, तो हम लोगों को गंगा जल छोटे छोटे शीशी में भर के तीनों बेटियों को भेजवाती थी। और ये फूल मुझे खास करके, क्योंकि और दोनों बहनों के तो सास ससुर का घर है, तो सास का कमी भी मतलब हर चीज़ है, ज्वाइंट फैमिली में है, लेकिन मुझे बहुत अकेलापन लगता है। अब जैसे कोई भी पर्व त्योहार आता है तो लगता है कि जैसे मम्मी का फ़ोन आ रहा है और मम्मी बोल रही है बेटा ठीक हो ना, तुमने ये पर्व किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ के लिए मैं बहुत रोने लगती हूँ। और ख़ासकर फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा मन बेचैन हो जाता है, लगता है किस तरह से मम्मी से बात करूँ। और ये जो फूल है ना, तो उन्होंने दिया और यही बोल करके मम्मी फूल दी कि देखो बेटा, अगर मैं नहीं भी रहूँ तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम आए, बस ये फूल को तुम अपने मस्तक पे लगा लेना, तो हर जो मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम है दूर होगी। और मुझे अगर कोई भी अगर मेरे बारे कुछ बोलता है, चाहे मेरे फैमिली के बारे बोलता है, तो मैं उन लोगों को खास करके आज ये भी बात बता दूं कि मेरी माँ जो है ना बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, मेरी सास बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है और मैं बहुत इज्जत करती हूँ। और शायद इनके जैसा बन पाना जो है ना, और दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि अपनी माँ के सामने मुझे कोई भी मतलब इस तरह का, माँ तो सब लोग होते हैं, लेकिन इतना कर्तव्य निष्ठा, इतना तकलीफों से भरा हुआ सफ़र इन लोगों का मैंने देखा है। उसमें भी सारे मतलब बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत सारी तकलीफ होती है। आजकल के तो जनरेशन में लोग घबरा जाते हैं कि बाप रे चलो इतना काम है, चलो इतना ये है, लेकिन अपनी माँ को मैंने बहुत देखा है संघर्ष करते हुए। और ख़ास करके मतलब मेरे यहाँ जो पर्व त्यौहार होता था ना, अब तो वो सब का रंग फीका पड़ चुका है। और बिल्कुल जो है अब मेरे भाई करते हैं, और क्योंकि मम्मी की सिखाई हुई चीज़ें जो है, तो अभी भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है और हम लोग भी करते हैं। अब नवरात्र आने वाला है तो हम लोग भी 9 दिन का जो है, जिस तरह से मम्मी सिखाती थी हम लोग सारा कुछ मतलब अब करते हैं। लेकिन मम्मी का जो है इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गया था, उसमें भी छठ पर्व करना, उन्होंने 50 साल तक जो है ना छठ पर्व को छोड़ा नहीं। और मेरे यहाँ बहुत निष्ठा से जो है वो मतलब हम लोगों के यहाँ मील का पिसा हुआ ठेकुआ नहीं बनता है, और जाता में पीस करके 15-15 किलो जो है ठेकुआ के लिए वो आटा पीसती थी अपने से ही, मतलब किसी को लगने भी नहीं देती थी। और जो अंदर का प्रसाद बनता वो भी अपने से बनाती थी। तो इतना ज़्यादा मतलब निष्ठा के साथ, और इतना ज़्यादा कहाँ से वो ताकत लाती थी, कहाँ से वो शक्ति लाती थी इतना काम करने के लिए। शायद हम लोग भी आज काम करते हैं, थक जाते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं जो लगता है ना कि माँ में पता नहीं कोई दैवीय शक्ति था जो इतना कुछ कर लेती थी। आज जो भी घर परिवार है, जो भी ये सारा चीज़ उनके पूजा पाठ से ही जो है ना बहुत शक्ति घर में दे करके गई है। जो उनके बाल बच्चों में परेशानी तो आती है फ्रेंड्स, परेशानी बहुत आती है, लेकिन क्षण भर में दूर होता है। 2 दिन से बहुत मन विचलित हो गया। 19 तारीख उनका पुण्यतिथि है, पापा की पुण्यतिथि है, तो रात से ही मन बहुत खराब हो जाता है कि देखिए दुनिया में जो लोग धरती पे रहते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन आदमी खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन फिर भी लोग पैसों के लिए इतना झगड़ा करते
करते हैं, मतलब तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो कोई कुछ नहीं लेके जाता है। आज जो भी है ना, माँ को लोग जो याद करते हैं, और जिस दिन मेरी माँ की अंतिम जो मतलब कार्यक्रम चल रहा था, उस दिन देवी जी का 9 द्वार खुला हुआ था। उस दिन विजयदशमी था, और कहा जाता है कि मम्मी भी मेरी बहुत पूजा पाठ करती थी, और विजयदशमी के दिन जो है ना, वो बिल्कुल मतलब जो है ना, देवलोक में उनका जो है ना मतलब आगमन हुआ। और हम लोग भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान, पैसा तो जीवन में कुछ नहीं है, पैसा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो अपने कमाए गए पुण्य जो है, वो उसका जो कर्म का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। तो भगवान इस तरह की बुद्धि कभी नहीं दे, कभी किसी का दिल नहीं दुखाए। और मैं मतलब दावा के साथ कह सकती हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया हो, कभी किसी का। हाँ, मैं लड़ी हूँ, अगर कोई गलत करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, बहुत मतलब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अकेले रह करके, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बाहर ही रहती थी, मैं अकेले रह के बच्चों को आज मैंने जो शिक्षा दिया है, आज मेरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखता होगा। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, एक स्पेशल ब्लॉग लेकर के आऊँगी, बहुत सारी बातें आज मेरे बच्चों ने मेरी पहचान, मतलब मैं अब जो है ना, मेरे बच्चे के वजह से मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। और यूट्यूब का जहाँ तक बात है, तो इतना काम करने के बाद भी जो वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, आपके सामने लाती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी माँ की ही बहुत ज़्यादा जो है ना आशीर्वाद है। और बहुत मिस करती हूँ, बहुत मतलब रोती हूँ, आंसू पोंछती हूँ, फिर लगता है मैं भी माँ हूँ, और क्यों ना अपनी मम्मी के जैसे ही मैं भी बनूँ, और अपने बच्चों को वही शिक्षा दूँ जो मतलब मेरी माँ ने अपने बच्चों को दिया है। जो आज मेरी माँ को सब लोग जो है ना, कल पूरे घर में जो है ना ब्राह्मण का भीड़ लगा रहता है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, उनके बेटों द्वारा पूरा जो है ना सब चीज़ किया जाता है। बगल में मैं क्लिप लगा देती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ जो है ना दिल्ली वाली जो भी वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब नवरात्र का भी जो है पूजा आ रहा है, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा बोलते बोलते मर्माहत हो जाती हूँ, और माँ तो माँ होती है, और माँ की कमी कोई नहीं दूर कर सकता है। और माँ, तुम जहाँ भी रहो, तो जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हें याद करती रहूंगी। तुम भले ही शरीर से नहीं हो, लेकिन आत्मा से तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे पास हो।